नमस्कार दर्शकों, मीनाक्षी कट्टा आपके सामने फिर से हाजिर है। मित्रों, आज हम बात करेंगे 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण आ रहा है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी काम है जो हमें नहीं करना चाहिए, इस समय अवधि से हम लाभान्वित कैसे हो सकते हैं, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो प्रातःकाल 10:01 पर लगेगा और जो कि 1:49 पर दोपहर में वह समाप्त होगा। तो सुबह 10:01 से लेकर दोपहर 1:49 तक यह ग्रहण की अवधि रहेगी। इस अवधि का जो सूतक है वह 12 घंटे पूर्व जो कि 20 जून 2020 को रात्रि में 10:01 पर प्रारंभ होगा। सूतक काल से पूर्व आपको अपने घर में जितनी भी भोजन सामग्री है, आपका जो जल का स्थान है, आपका जो पूजा का स्थान है, उसे कुशा के माध्यम से आपको पवित्र रखना है, उसको ढककर रखना है, जो कि ग्रहण की समाप्ति तक आपको उसको ढककर रखना है। और आपको यह कोशिश करनी है कि पर्टिकुलरली ग्रहण की अवधि में आप भोजन ना करें, आप शयन ना करें, आप किसी और एक्टिविटी को आप उस समय ना करें। ग्रहण की अवधि में किसी भी कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए, किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए, आपको नाखून नहीं काटना चाहिए, आपको बाल नहीं धोने चाहिए, आपको बाल नहीं कटाने चाहिए। इन सभी बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो ग्रहण आ रहा है यह विशेष रूप से मिथुन राशि वालों को बहुत इफेक्ट करेगा। तो मिथुन राशि वाले जातकों को इस ग्रहण से संबंधित सभी बातों को बहुत तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि उन्हें इसकी नकारात्मकता के प्रभाव से हम बचा सकें। साथ ही साथ ये जो ग्रहण है वो सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण जिस दिन आ रहा है वह 6 ग्रह वक्रीय हो रहे हैं। 6 ग्रहों में राहु और केतु को हम स्वतः ही वक्रीय मानते हैं। शेष ग्रह बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सभी ग्रह वक्रीय हो रहे हैं। जो भी ग्रह वक्रीय होता है वह अपना जो प्रभाव होता है वह 2 गुना या 3 गुना देने की स्थिति में होता है। तो वह डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति क्या है, आपकी कुंडली में वह ग्रह जो भी बैठे हैं वह फलदायी है या नुकसान के कारक है। किंतु ये जो पर्टिकुलर ग्रहण आ रहा है ये सभी राशियों वालों के लिए एक सोचनीय बात है। तो आप जितना इस ग्रहण को फॉलो करते हैं, इसमें जितने भी नियम हैं उनकी आप अनुपालना करते हैं, तो आपको नकारात्मकता का प्रभाव कम मिलेगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जो फाइनेंस का जो इंडिया का जो हमारे देश का जो भी फाइनेंस की स्थिति आ गई है, एक प्रत्येक व्यक्ति का जो व्यापार है, कारोबार है, या वो जो भी सर्विस कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, सभी को फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें आ रही है। तो सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है। सभी लोग कहीं ना कहीं से ग्रसित अवश्य रूप से हो रहे हैं और ये जो ग्रहण है वह आपको और ग्रसित करने की स्थिति में लाएगा। तो आप अपने मेंटली प्रिपेयर होकर चले कि इस ग्रहण से आपको फल शायद मिले ना मिले, मगर नुकसान आपको शायद कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल सकता है। तो इस अवधि में आप सभी नियमों की अनुपालना करें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये सूर्य ग्रहण है। अगर इस दिन आप सूर्य की उपासना करते हैं, जिन किसी भाई बहनों का सूर्य अगर ग्रसित है, सूर्य की स्थिति राहु के साथ अगर आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है, आपका सूर्य चंद्रमा के साथ बैठा है, सूर्य किसी भी तरीके से अगर ग्रसित हो रहा है, उसका बलाबल कम है, उसका षड्बल कम है, वह अंश में कम है या वह नीच की राशि में बैठा है, तो आपको सूर्य का जो बीज मंत्र है उसका आपको अवश्य रूप से जाप करना चाहिए। तो सूर्य का बीज मंत्र क्या है? ओम राम रीम रौं सह सूर्याय नमः। ओम राम रीम रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र को आपको 6000 की संख्या में आपको जाप करना है। आपको इस बार ग्रहण काल के अंदर बहुत सारा समय मिल रहा है, तो आप इसको बहुत सुविधा अनुसार आप उसको आराम से कर सकते हैं। 6000 की संख्या में आपको इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला के साथ में आपको अवश्य रूप से करना है। इससे आपके मनोबल में बहुत सारी वृद्धि होगी, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा और सूर्य से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, सूर्य आपकी कुंडली में जिस किसी ग्रह का मालिक बनता है, जिस किसी घर का मालिक बनता है, आपको उसमें अच्छा फल देने की स्थिति में बन सकता है। साथ ही साथ इस अवधि के अंदर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप जिस किसी देवी देवता का पूजन करते हैं, आप जिस किसी धर्म से बिलोंग करते हैं, उसका आप जो भी अपनी रूटीन में आप जो भी उसका मंत्र जाप करते हैं, आप जो भी स्तोत्र का जाप करते हैं, आप जिस किसी रूप में स्तुति करते हैं, उन सभी का आप इस अवधि के अंदर आप जरूर रूप से पाठ करें, तो आपको बहुत सारा फल मिलता है। देखिए मित्रों, ये जो सूर्य ग्रहण की अवधि होती है ये आपको आपके कार्य को सिद्ध कर देती है। आपने जो भी कार्य किया है वो सिद्ध हो जाएगा। तो
आपको पूजा पाठ के माध्यम से आप उस ग्रह से बहुत अच्छे से आप उसको फल को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। इस अवधि के अंदर आप यज्ञ कर सकते हैं। आप यज्ञ किसी भी रूप में कर सकते हैं, चाहे आप विष्णु का आवाहन करें, चाहे आप सूर्य का जितने भी मंत्र हैं उनका आप दशांश हवन कर सकते हैं, आप गायत्री हवन कर सकते हैं। तो यज्ञ भी आपके लिए बहुत अच्छी साधना होगी, मंत्र जाप बहुत अच्छी साधना होगी। मेडिटेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस अवधि में अवश्य रूप से करें। अब हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में अगर पितृदोष विद्यमान है तो आपको तर्पण अवश्य रूप से करवाना चाहिए। तर्पण आपको बहुत सारा फायदा दे सकता है। तो तर्पण किसी भी पवित्र नदी के तट पर जाकर आप तर्पण कर सकते हैं। ग्रहण के पश्चात आप पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो महामारी चल रही है इसमें मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको वहाँ जाना ही चाहिए। किंतु अगर आपके पास आपको लगता है कि आप सेफ हैं और ऐसा कोई स्थान है जो कि इस जो बीमारी है इस संक्रमण से प्रभावित नहीं हुआ है तो आप जरूर रूप से करें। अन्यथा मैं आपको इस बार आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। अब हम बात करते हैं दान पुण्य की, कि जो सूर्य ग्रहण हो रहा है इसका आप दान किस रूप में करें। तो चूंकि हम सभी जानते हैं कि जो सूर्य ग्रह है उसके संबंधित जो दान की वस्तु होती है वो स्पेशली गेहूं होता है, साथ में गुड़ होता है। तो आप इसकी जो अवधि आती है 1:49 के बाद में आप ग्रहण का दान कर सकते हैं। ग्रहण का दान आप तभी करें जब सामने वाला आपको सुपात्र मिले। केवल मात्र पैसा खर्च कर लेने से आपको ग्रहण के दान का फल नहीं मिलेगा, ये आप अपने दिमाग में निश्चित करके चले। तो आप गेहूं का दान कर सकते हैं, आप गुड़ का दान कर सकते हैं, किसी भी खाद्य सामग्री का आप दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आप गौशाला में जाकर के कोई भी दान कर सकते हैं। आप कहीं भी जो भी आपको लगता है कि जिस प्लेस पर जरूरत है, आवश्यकता है, वहां पर आप किसी भी रूप में आप दान पुण्य कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी कि इस ग्रहण का आप सभी लोग जितनी अनुपालना कर सकते हैं उतनी मात्रा में आप अनुपालना अवश्य रूप से करें। आप इससे जितना लाभान्वित हो सकते हैं उतना लाभान्वित अवश्य रूप से रहे। आने वाला समय इस ग्रहण की वजह से देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में आपको जरूर रूप से नकारात्मक रूप में आपको प्रभाव डालेगा। तो उससे बचने का एकमात्र साधन ये है कि इस अवधि को आप जाया ना करें, इस अवधि से आप लाभान्वित होने की कोशिश करें ताकि आप इसकी नकारात्मकता को कम कर पाए। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।